पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव महादेव पर अपनी वक्री दृष्टि से आघात करेंगे। ये जानकर समस्त देवताओं में बड़ा ही कौतूहल उत्पन्न हो गया। बहला, शनिदेव महादेव को क्यों अपनी वक्री दृष्टि से आघात करेंगे? वो स्वयं महादेव के प्रिय शिष्य हैं। फिर ऐसी कौन से विकट स्थिति आन पड़ी कि सृष्टि के पालनहार को ही शनिदेव अपनी वक्री दृष्टि से आघात करेंगे? देवर्षि नारद मुनि अपनी ये जिज्ञासा शांत करने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक जा पहुंचे। नारायण नारायण, हे जगत के सर्जन करता। परमपिता ब्रह्मा अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो पुत्र, कहो कैसे आना हुआ ब्रह्मलोक? हे परमपिता, आपसे भला क्या छिपा है? आप ही तो सृष्टि के रचयिता है। आपके द्वारा लिखे गए विधि ज्ञान से समस्त चराचर जगत का कल्याण हो रहा है। पुत्र नारद, स्पष्ट कहो, कहीं तुम महादेव के विषय में तो कुछ पूछना नहीं चाह रहे हो? हाँ परमपिता श्री, अवश्य ही मुझे देवलोक से ज्ञात हुआ कि शनिदेव अपनी वक्री दृष्टि स्वयं अपने गुरु महादेव पर शीघ्र ही डालने वाले हैं। पुत्र नारद, तुमने सत्य ही सुना है। महादेव को वक्री दृष्टि का गाध मेरे द्वारा ही निमित्त किया गया है। देखते हैं महादेव कैसे शनिदेव की दृष्टि का सामना करते हैं। नारायण नारायण, हे परमपिता ब्रह्मा, आप तो भली भांति अवगत ही होंगे कि महादेव पर शनिदेव का कैसा आघात होगा। बुतर नारद तनिक संयम रखो, बोले, नाथ पर मेरी लेखनी का कोई प्रभाव होगा या नहीं होगा, ये तो स्वयं महादेव ही निर्धारित करेंगे। वर्ज इस सृष्टि के सृजनकर्ता का उत्तरदायित्व मैं युगों युगों से महादेव के आदेश से ही करता चला रहा हूं। अतः महादेव स्वयं इस चराचर जगत के पालनहार और संगार करता है, क्योंकि वह आदि हैं और अंत भी है। मैं तो स्वयं महादेव का एक सेवक हूं जो उनके आदेशों का पालन करता है। परमपिता, अब मुझे भली भांति ज्ञात हो गया, आप तो शनिदेव के अधिदेवता हैं। शनिदेव तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उन्हें क्या पता भोलेनाथ प्रसन्न होंगे या क्रोधत होंगे। उन पर नारायण नारायण पुत्र नारायण महादेव स्वयं एक योगी है जो नियम समय के विधान का हठी होकर पालन करते हैं। जो बला नियम या विधान का स्वयं स्त्यानिष्ठा के साथ पालन करता हो, फिर भला वे अपने बनाए नियम विधान के विपरीत कैसे जा सकता है? परमपिता, भोले भंडारी तो बड़े ही भोले हैं। जब वे ही संयम हैं और जब बात अपने भक्त और शिष्य की ही हो तो भोले भंडारी फिर और भोले हो जाते हैं। पुत्र नारद, परंतु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये मात्र हमारी और तुम्हारी एक कपोल कल्पना भी हो सकती है पिताश्री। अब आपकी तरह मुझे भी धैर्य रखना पड़ेगा। हमें सब कुछ महादेव पर ही छोड़ देना चाहिए। उधर शनिदेव अपने काकलोक में अत्यंत चिंता की मुद्रा में इधर उधर घूम रहे हैं। ये सब देखकर शनिदेव की माता छाया से रहा नहीं जाता। पुत्र शनि, तुम्हें किस विषय की चिंता सताए जा रही है? माता श्री, मेरा अंतर मन बड़ा ही दुविधा में फंसा हुआ है। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार मुझे अपने ही गुरु महादेव पर वक्री दृष्टि डालनी पड़ेगी। ये कार्य मैं अन्य पर तो बड़ी ही सरलता से कर लेता हूं, परंतु जब अपने ही गुरु की बात हो तो मेरा मन ऐसा करने में विचलित हो रहा है, और मैं ब्रह्मा जी के लिखे विधान की अवज्ञा भी नहीं कर सकता हूं। इसलिए माते मैं चिंतित हूं। पुत्र, मैंने महादेव की घोर आराधना कर तुम्हें प्राप्त किया था। फिर भला महादेव तुम्हें अपने कर्तव्य से थोड़े ही न विमुख होने के लिए कहेंगे? तुम उन्हीं के आदेश से इस चराचर जगत के कर्म फलदाता बने हो, फिर तो तुम्हें निसंकोच अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भोले भंडारी तुम्हारी रक्षा करेंगी। माताश्री, आपका ये परामर्श मुझे उचित लग रहा है। अतः मुझे निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये उत्तरदायित्व स्वयं महादेव द्वारा मुझे दिया किया है। शनि देव माता छैया की आज्ञा लेकर कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। शनि देव कैलाश पहुंचकर महादेव और माता पार्वती के सम्मुख होते हैं। माता पार्वती और महादेव सूर्यपुत्र शनिदेव का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो पुत्र। भक्त शनिदेव, कहो किस प्रयोजन से तुम्हारा कैलाश आना हुआ, परंतु तुम्हारे मुख मंडल पर यह कैसी चिंता की लकीरें हैं? हे महेश्वर, विषय ही कुछ ऐसा है जो मुझे कई दिनों से परेशान किए जा रहा है। पुत्र शनिदेव, बहला, मुझसे किस बात का संकोच कहो? तुम्हारी क्या समस्या है? हे प्रभु, मुझे क्षमा करे। समस्या कोई सामान्य नहीं है। आप इत्तु अति विकट है। प्रभु ब्रह्मदेव की आदेश अनुसार मुझे आपकी कुंडली में गोचर कर अपनी वक्री दृष्टि से आपको आघात करना है। हे शनिदेव, कितने समय तक आपकी वक्र दृष्टि मुझ पर रहेगी? प्रभु, कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करूंगा और मेरी वक्री दृष्टि 3 पहर तक आप पर पड़ने वाली है। ये 3 पहर आपके लिए अत्यंत भारी रहने वाले हैं। ऐसा कहकर शनिदेव अपने काक लोक चले जाते हैं, इधर महादेव शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए।
उक्ति सोचने लगते हैं। माता पार्वती भी शनिदेव की वक्री दृष्टि से परेशान होकर महादेव से पूछती है, हे नाथ, शनिदेव की वक्री दृष्टि से बचने के लिए कोई उपाय आपने सोचा है या नहीं? हे देवी, अभी तक नहीं, परंतु मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि मैं कल के 3 प्रहर कैलाश पे ना बिताकर किसी ऐसे अन्य स्थान पर चला जाओ जहां पर शनिदेव की वक्री दृष्टि का प्रभाव मुझ पर बिल्कुल भी ना पड़े। हे प्रभु, कैलाश के अलावा आप कहां जा सकते हैं? आपके भक्त तो तीनों लोकों में हैं। फिर आपका यह शिव रूप किसी से छुपा थोड़े ही ना है। देवी, सत्य वचन कहा आपने। कल मैं अपने शिव रूप का त्याग कर पशु योनि धारण कर पृथ्वी लोक पर कोकिला वन चला जाऊंगा। महादेव अपने कथनानुसार शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए गज योनि का रूप धारण कर 3 प्रहर के लिए पृथ्वी लोक के कोकिला वन में चली गए, परंतु वहां महादेव के गज रूप होने के कारण स्थानीय निवासियों द्वारा उन्हें परेशान किया जाने लगा, क्योंकि महादेव अपने विशाल गज रूप के साथ ग्रामीणों के रिहायशी इलाके में चले गए, जिस कारण गज रूपी महादेव को स्थानीय रक्षा के लिए वहां से भागना पड़ा। महादेव भूख और प्यास से परेशान होकर कोकिला वन के सरोवर में पानी पीने चले गए, परंतु उस सरोवर में निवास कर रहा मगरमच्छ महादेव के जल ग्रहण करने में एक बाधा बन गया। जैसे तैसे 3 प्रहर महादेव ने कोकिला वन में बिताकर कैलाशपुरी अपने वास्तविक यानी शिव रूप में पहुंच गए, परंतु कैलाश पर पहले से ही शनिदेव विराजमान थे। शनिदेव, आपकी वक्री दृष्टि का मुझ पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, किसी भी विकार और पीड़ा से रहित मैं सकुशल आपके सामने हूं। प्रभु क्षमा करें, परंतु मेरी दृष्टि से ना तो देव बच सकते हैं और ना ही दानव, यहां तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाई। आपने मुझसे लाख जतन किए बचने को, परंतु आप बच नहीं पाई मेरी दृष्टि के आघात से। हे भरत, तने का आप विस्तार से बताइए, किस प्रकार आप मुझ पर अपनी वक्री दृष्टि डालने में सफल रहे? प्रभु, मेरी वक्री दृष्टि के कारण आप 3 प्रहर के लिए देव योनि को त्याग कर पशु योनि गजरूप धारण करना पड़ा। आपके महाविशाल काय स्वरूप को देखकर आपको वहां के ग्रामीणों का अत्याचार सहना पड़ा, और जब आप थक हार कर अपनी प्यास बुझाने के लिए सरोवर का जल पीने गए तो आपको सरोवर में निवास कर रहे मगरमच्छ से लड़ना पड़ा। अतः इस पर तत्पश्चात शनिदेव कैलाशपुरी से प्रस्थान कर जाते हैं।